प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, हम लोग क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, जिसका नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए। तो इस चैप्टर में बच्चों आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लिखा क्या है बच्चों, आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। कि वैस जैसा बच्चों आप सब लोग जानते हो कि हम लोगों के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस होती है, 21% आपका ऑक्सीजन होता है और 0.033% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये जो बच्चों हम लोगों के एटमॉस्फेयर में ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये लार्ज अमाउंट में तो है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा तो है, 78% तो है, लेकिन ये यूजेबल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, कि प्लांट्स को, एनिमल्स को जिस फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए वो उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो ये एटमॉस्फेयर में आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और जब ये आपका यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो आप लोगों ने देखा बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, इवन लाइटनिंग के भी थ्रू ये जो हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है, जो नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, ये जो है एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है। ठीक, फिर क्या होता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, इसको यूटिलाइज़ करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ होती है। ठीक है, और प्लांट्स को जब हम लोग खाते हैं तो उस प्लांट्स के थ्रू ये जो है नाइट्रोजन हमें भी मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर से ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को बैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरिया हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया है, या इवन लाइटनिंग के थ्रू जब ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और इसका यूज किया जा रहा है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में इस नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, लेकिन ये कांस्टेंट होता है, हमेशा फिक्स होता है। तो वो क्यों होता है? ठीक है, तो होता क्या है बच्चों कि एक नाइट्रोजन की साइकिल चलती है, जितना अमाउंट नाइट्रोजन, ठीक है, फिक्स होता है, उतना ही अमाउंट नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ भी होता है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये नाइट्रोजन साइकिल किस तरह से चलती है। ठीक है, तो कह क्या रहा है बच्चों, आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। तो हम लोगों के एटमॉस्फेयर में बच्चों 78% क्या है, नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। तो कह रहा है कि बच्चों ये जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन हम लोगों की बॉडी में भी पाया जाता है। ठीक है, तो कैसे हम लोग नाइट्रोजन को लेते हैं, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स जब अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजन को लेता है, उसको फीड करता है, ठीक है, तो प्लांट्स की ग्रोथ होती है, और उस प्लांट्स को जब आप लोग फीड करते हो, ठीक है, तो आपके बॉडी में भी ये नाइट्रोजन आता है। ठीक है, तो प्लांट्स से मिलने वाले जितने भी फूड को जब आप खाते हो तो आपकी बॉडी में बच्चों प्रोटीन्स, ठीक है, डेवलप होता है, बनता है, डीएनए बनता है, अमोनिया एसिड बनता है। ठीक है, तो ये जितने भी चीज़ आपके बन रहे हैं ना, इसमें जो है नाइट्रोजन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, नाइट्रोजन के भी पार्ट्स इसमें होते हैं। ठीक है, उसी तरह से प्लांट्स की भी बॉडी होती है, तो प्लांट्स की भी बॉडी में ये नाइट्रोजन जाते हैं, तो प्लांट्स को जो है क्लोरोफिल्स, आप लोग सुना होगा कि जो आपकी प्लांट्स की पत्तियां होती हैं वो ग्रीन होती हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल का भी होना प्लांट्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग ये जो प्लांट्स आपका खाना बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि नाइट्रोजन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट, एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, क्योंकि जो भी हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, जो खाना हमें प्लांट्स से मिल रहा है, तो आप जब उस खाने को खाते हो तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनता है, विटामिन्स बनता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब में बच्चों जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन पाया जाता है, और नाइट्रोजन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन
कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कह रहा है कि हम लोगों के एटमॉस्फेयर में जो 78% नाइट्रोजन है बच्चों, वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है, उसको प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली नहीं ले सकते। आप लोग देखते हो बच्चों कि आप लोगों के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन जब आप लोग ब्रीथ करते हो तो आप लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करते हो, आप नाइट्रोजन क्यों नहीं ब्रीथ करते? नाइट्रोजन 78% है, आपको नाइट्रोजन ब्रीथ करना चाहिए, लेकिन हम नहीं ब्रीथ करते। क्यों? क्योंकि वो जिस फॉर्म में अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, वो हमारे लिए यूजलेस है। ठीक है, वो अभी उस फॉर्म में है ही नहीं, हमें जिस फॉर्म में वो चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गेई प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो कह रहा है कि बच्चों बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इस N2 को वो कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में, NH3 की फॉर्म में। ठीक है, इसको मिट्टी में मिलाते हैं, सॉइल में ये मिक्सअप होता है। तो देखो लिखा है, वंस नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, जब ये N2 आपका अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाई प्लांट्स। तो इसको प्लांट्स क्या करते हैं, लेते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। ठीक है, मिट्टी से रूट के थ्रू वो अमोनिया को लेते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ होती है। फिर देखो क्या है, नाइट्रोजन इज़ देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। फिर इस नाइट्रोजन की हेल्प से प्लांट्स क्या करता है, अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, प्लांट्स को प्रोटीन्स मिलता है और भी कंपाउंड्स मिलते हैं और प्लांट की ग्रोथ होती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स। अब जब प्लांट्स आपका बड़ा हो जाता है, प्लांट से जो आपको फूड मिलता है, तो जब एनिमल्स इस प्लांट्स को फीड करते हैं तो क्या होता है, प्लांट्स के थ्रू ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं ये एनिमल्स को भी मिलते हैं। ठीक है, और फिर जब इस प्लांट्स के फूड्स को एनिमल्स खाते हैं तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स जब उनकी बॉडी में जाता है तो फिर प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है, और भी आपके अमीनो एसिड्स, ये सारी चीज़ें, DNA, ये उनकी बॉडी में डेवलप होता है, बनता है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई। अब क्या होता है कि जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो फिर बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल। तो जितने भी मिट्टी में आपके बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्ट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। तो क्या होता है कि जब भी प्लांट्स और एनिमल्स आपके मरते हैं, आप लोग देखते हो जब एनिमल्स खाने को फीड करते हैं तो एनिमल्स कभी कभी क्या होता है, एक्सक्रेशंस करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स उनके बाहर आते हैं। ठीक है, कभी कभी एनिमल्स मर जाता है, प्लांट्स मर जाता है, तो जितने भी मिट्टी में पाए जाने वाले ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब ये जो बैक्टीरिया हैं, फंगाई हैं, ये क्या करते हैं, इनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, सड़ाते गलाते हैं। तो इनकी बॉडी से जितने भी ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है ना, इसको वो फिर से कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। ठीक है, और इसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करके इसको फिर से मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, और उस मिट्टी में जब प्लांट्स को लगाया जाता है तो उस प्लांट्स को क्या होता है, वो उस मिट्टी से फिर से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स मतलब अमोनिया की फॉर्म में इसको मिल जाता है। ठीक है, वहीं कह रहा है, सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम इनटू नाइट्रोजन गैस विच गोज़ बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। वहीं कह रहा है बच्चों, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, ठीक है, कि जब इनको वो डिकम्पोज करने का काम करते हैं ना, तो देखो बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं कि इनके बॉडी से जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है ना, उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करके मिट्टी में मिला देते हैं। वहीं कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि इनको जब वो डिकम्पोज करते हैं ना, तो इनकी बॉडी से बहुत सारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ एटमॉस्फेयर इन द एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। तो बच्चों यही रीज़न है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन फिक्स रहता है, इसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको बच्चों समझ में आया।
तो इसको बच्चों देखो, ये नाइट्रोजन साइकिल्स आपको यहाँ पे बनाई गई है। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन साइकिल को अपनी कॉपी में बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपकी एग्ज़ाम्स में पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इस नाइट्रोजन साइकिल्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो डायग्राम है, तो ये देखो बच्चों क्या है, आपके एटमॉस्फेयर में ये नाइट्रोजन है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो आपका N2 की फॉर्म में है बच्चों, इस N2 को कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में। ठीक है, और ये अमोनिया फिर से कन्वर्ट हो जाए N2 की फॉर्म में, तो ये आपकी साइकिल चलती है। ठीक है, N2 से अमोनिया, अमोनिया से N2, तो ये आपका नाइट्रोजन साइकिल होता है। ठीक है, तो ये आपका जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो आपके एटमॉस्फेयर में है बच्चों, इसको देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, लाइटनिंग के थ्रू। तो मैंने आपको बताया भी था नाइट्रोजन फिक्सेशन में कि लाइटनिंग के थ्रू भी आपके एटमॉस्फेयर में जो N2 होता है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है और बारिश के पानी के साथ साथ वो आपकी मिट्टी में आ जाता है। तो पहले तो आप देख रहे हो कि लाइटनिंग के थ्रू आपका ये वापस आया और नाइट्रोजीनियस के जितने भी आपके नाइट्रोजन के कंपाउंड है जो अमोनिया है, तो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, ये आपकी मिट्टी में आ गया। तो लाइटनिंग वाला प्रोसेस आपको यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये देखिए कि जो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो जितने भी आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, जैसे आपका राइजोबियम है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, N2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है इस बॉक्स में, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। अब जब ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से N2 को एब्जॉर्ब करते हैं, तो नेक्स्ट काम क्या होता है बैक्टीरिया का, कि इस N2 को कन्वर्ट कर दो किस में, अमोनिया में। ठीक है, और अमोनिया में कन्वर्ट करके इसको मिट्टी में मिला दो। तो वही काम है, देखो यहाँ पे इसने क्या किया, अमोनिया में कन्वर्ट किया और अमोनिया में कन्वर्ट करके इसको मिट्टी में मिला दिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको पूरा समझ में आ गया, ये लाइटनिंग वाला पूरा प्रोसेस, और यहाँ पे बैक्टीरिया के थ्रू किस तरह से मिट्टी में आपका नाइट्रोजीनियस कंपाउंड आ गया है। ठीक है, अब मिट्टी से देखो, ठीक है, रूट्स के थ्रू ये जो आपके कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के, ठीक है, जो अमोनिया है, इसको प्लांट्स ने क्या किया, टेक किया। ठीक है, अब टेक बाई प्लांट्स, जब प्लांट्स इसको टेक करेगा तो यहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ होगी। जब प्लांट्स की ग्रोथ होती है बच्चों, तो प्लांट्स को क्या होता है, एनिमल्स ईट प्लांट्स। तो जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को क्या करते हैं, ईट करते हैं। एनिमल्स में बच्चों इंक्लूडिंग हम लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, कि एनिमल्स में जैसे आप लोग देखते हो, आप लोगों को जो है प्लांट से बहुत तरह के जो है फूड्स मिलते हैं। आप लोगों ने क्लास 6-7 में स्टडी किया है कि प्लांट्स से आपको किस किस तरह के फूड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी आपके प्लांट्स जब ये आपके इस कंपाउंड्स को टेक करते हैं नाइट्रोजन के, ठीक है, तो इस प्लांट्स को अब एनिमल्स क्या करते हैं, खाते हैं। तो होता क्या है, जब एनिमल्स खाते हैं तो एनिमल्स का डाइजेशंस भी होता है ना बच्चों। जब आप कोई खाना खाते हो तो फिर डाइजेशंस वगैरह भी होता है। तो एनिमल्स का जब डाइजेशंस होता है, ठीक है, तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स, ठीक है, फ्रॉम एक्सक्रेशंस एंड डेथ। तो कभी कभी एनिमल्स के बच्चों जो एक्सक्रिएशंस होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर आते हैं, कभी कभी आपका जो एनिमल्स होता है जब वो मर जाता है, ठीक है, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स की बॉडी से जितने भी नाइट्रोजीनियस जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है उसको फिर से कन्वर्ट करते हैं किस में, अमोनिया में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। अब इस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को फिर से क्या करता है, प्लांट टेक करता है। वहीं इसमें कह रहा है कि कुछ आपके ऐसे भी मिट्टी में पाए जाते हैं जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जितने भी आपके नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, मतलब जो एनिमल्स आपके मर जाते हैं, तो इनको जब ये डिकम्पोज करते हैं ना, तो ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन देखो क्या लिखा है, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस गैस। तो ये जो आपका यहाँ पे है, जो मिट्टी में आपके नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स आए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ आपके जो बैक्टीरिया होते हैं जब वो डिकम्पोज करने का काम करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। वहीं कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट को डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, और फिर ये नाइट्रोजन गैस आपकी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है,
तो आप लोग देख रहे हो ये पूरी साइकिल किस तरह से नाइट्रोजन की चली। जितना नाइट्रोजन यहाँ पे फिक्स हुआ उतना ही नाइट्रोजन यहाँ पे वापस आपका रिलीज़ हो गया। तो इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आंसर्स को मैं आपको शेयर कर दूंगा। सारे स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में क्वेश्चंस आंसर्स को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल्स को सब लोग अपनी कॉपी में ज़रूर बनाना और इसकी प्रैक्टिस करना बार बार, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।